मतलब मेरे को अभी तक कोई टच नहीं किया है। मेरा जवानी अभी है इतना कि कोई टच नहीं किया, इसलिए मेरा जवानी भी महंगा है, महंगा बिकता है। जिसकी बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है लड़की लोग तो कहती है ना कि हाँ हमारा जवानी पर महंगा बा, तो हमरा के टच नहीं कर सकत। यही बस इसका ये मैटर यही है, मैं यही समझती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ और नहीं जानती। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई टच कर लिया तो उसका जवानी का दाम घट जाता है क्या? ना, घटता तो नहीं है, मतलब लड़की को मतलब इतना तो नहीं जानती हो कि घट जाएगा उसका। आप ही तो बोल रहे हैं कि करी आज कल को दूसरा लड़का पसंद आ गया तो उसके साथ जाए, तो मैं लड़का लड़की दोनों को कहना चाहती हूँ कि ये ज़माने में जो लोग एक दूसरे से लव कर रहे हैं ना, लव करके जो बड़े बड़े कदम उठा ले रहे हैं अपने फैमिली को लेकर के, चाहे भाग जा रहे हैं, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे लड़का लड़की भाग जाते हैं, आज से भाग जाएंगे, 6 महीने लड़का रखेगा अपने पास, जहाँ तक मेरी सोच है 6 महीने लड़का रखेगा अपने पास और कहेगा कि जाओ जहाँ से तुम आए थे अपने घर जाओ, हमार जवानी बड़ी महंगा बा। तो लड़का को वो लड़की बता रही है कि सबसे ज़्यादा महंगा हमरे जवानी बा। हाई तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें क्या खास बात है, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, गाना गाई हूँ, तो इसमें नहीं बता सकती कि उस लड़की में क्या खास बात है कि उसका जवानी महंगा है। मैं पवन सिंह को बहुत लाइक करती हूँ, उनका जो भोजपुरी सॉन्ग आता है, भोजपुरी मतलब जो बोलते हैं, मुझे भोजपुरी से उन्हीं की वजह से लव हुआ। रहिया में कैलस पानी पानी, सरहिया में कैलस पानी पानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी, पारू में न चले मन मानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी। सिंगर पवन सिंह के अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी। धीरे पवन सिंह के अलावा किसी को नहीं जानती थी मैं, मगर लड़की अगर संभल के चलेगी ना तो किसी का भी हिम्मत नहीं है या औकात नहीं हो सकती है कि लड़की को गलत मतलब नज़र से देख सकते हैं। देखने का तो कोई मना नहीं किया, मगर बोल देंगे ऐसा हिम्मत नहीं हो सकती। हमार जवानी बड़ी महंगा बा, 52 लाख के लहंगा बा, जितना के तोहर मकान बाटे बाबू, ओसे बेसी मोर गहना बा, तो सभे बाटे दीवाना हमर नाम बासिलावा। तो लड़का कहता है कि जहिया दे देबू हमके दिलवा, नाम में लिख देब जिलावा। ये सब प्यार का 2 मतलब होता है, शादी करिए उसी से प्यार करिए और उसको लाइफ टाइम रखिए, और प्यार करिए उसी से शादी करिए उसी को लाइफ टाइम रखिए। बस यही चाहती हूँ मैं। आजकल का प्यार पैसा से हो रहा है। बिल्कुल सही, पैसे से हो रहा है। ज़्यादातर मैं लड़की हूँ, मगर मैं बता रही लड़की के बारे में कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना कि पैसे की वजह से किसी लड़के से प्यार कर बैठती है, चाहे ऐसा कुछ, तो लड़के भी पागल हो जाते हैं उसके पीछे कि हाँ लड़की मेरा केयर कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार में, हूँ आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ कैमरे में आपको एक लड़की दिख रही होगी जो कि भोजपुरी में गाना गाते हैं, और आपको बता दें कि ये बंगाल में रहती थी और यहाँ पे भोजपुरी गाने गाने के लिए ये बिहार पहुँची हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजकल अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी लड़की को काम करना है या किसी भी फील्ड में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, हीरोइन बनना हो तो या डांसर बनना हो तो ऐसा कहा जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से कि बिस्तर से गुजरना पड़ता है। ऐसा मतलब कि ये अफवाह है या इसकी सच्चाई है, भी इसकी पुष्टि कोई नहीं करता है, सिर्फ लोग ऑन कैमरा कहते हैं। ये लड़की है, ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहती है। इसके पीछे कारण क्या है और ये लगातार सोशल मीडिया पर है, तो हमने सोचा कि एक बार इनसे आपको रूबरू कराया जाए। इन्हीं से इनकी परिचय लेते हैं और जानेंगे कि इनके कौन कौन से गाने आए हैं और आगे इनकी क्या मुकाम है। सबसे पहले आपको जस्ट में बहुत स्वागत है। जी सबको नमस्ते, जो भी है हमारे जस्ट बिहार चैनल को देख रहे हैं सभी को नमस्ते, पैर छू के प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम संजना राज है। अच्छा संजना जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? जी मुझे भोजपुरी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका कारण है कि मैं पवन सिंह को बहुत लाइक करती हूँ। उनका जो भोजपुरी सॉन्ग आता है, भोजपुरी मतलब जो बोलते हैं, मुझे भोजपुरी से उन्हीं की वजह से लव हुआ। अच्छा, पवन सिंह से मतलब कि बहुत ज़्यादा एक अलग तरह का प्यार है ना? बहुत अलग तरह का, भले उनका उम्र ज़्यादा है, मेरा उम्र बहुत कम है, मगर मैं अलग से लाइक करती हूँ उनको, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो मुझे। पवन सिंह बहुत ज़्यादा अच्छे। क्यों अच्छे लगते हैं? उसके अलावा भी बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में शेर हैं। हाँ है, बहुत सारे हैं, मगर उनका क्या है ना कि उनका डैशिंग लुक, चलने का लुक, उनकी सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगता है उनका जो मूंछ है वो बहुत मुझे पसंद है, और उनका बोलने का भी तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये संजना जी हैं जो कि पवन सिंह के मूंछों की बहुत बड़ी दीवानी है। समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह कहा जा रहा है कि अभी पावर में आ चुके हैं और लगातार उनके गाने ट्रेंडिंग जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भोजपुरी में जितने भी अभी कलाकार हैं वो अभी पेंडिंग में हैं और पवन सिंह ट्रेंडिंग में हैं। अच्छा, पवन सिंह को लेकर आपने बात लिया तो हम चाहेंगे कि जो आपके अभी भोजपुरी में जो गाने आए हैं थोड़ा सा वो गुनगुना जी, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे। जी एक मेरा पहला सॉन्ग था जो मैं पहला मतलब इसमें कदम रखी, भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखी, तो इसमें पहला सॉन्ग मुझसे गवाया गया था, तो ये था सरहिया में कैलस पानी पानी,
सरहिया में कैलस पानी पानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी, पारू में न चले मन मानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी। क्या बात है, यही सॉन्ग था। अच्छा ये जो आप बोले हैं कि ये पानी पानी मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब कि इशारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सही सही मतलब जैसे कि बता रहे हैं कि किस जिला में गई ना तो शर्म से पानी पानी हो गई। जैसे कि मैं इतना अंदर तक नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं जब गाना गाई थी तो मुझे इसका मतलब खुद ही नहीं मालूम था। जब मैं भोजपुरी तो मैं जानती नहीं थी, पहले एकदम नहीं जानती थी। इसमें जितने भी सिंगर पवन सिंह के अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी। धीरे पवन सिंह के अलावा किसी को नहीं जानती थी मैं। तो बिहार आई थी? हाँ बिहार आई थी, तो बस एक खेसारी लाल को जानती थी जो मेरी नानी उनकी फ़ैन है, तो बस उनको देखी हुई थी। और बाकी तो मैं पवन सिंह से ही लव करती थी, वो उसी टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब लाइक करती हूँ उनको बस। अच्छा बार बार आपके मुंह पे पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह आ रहे हैं, पवन सिंह से इतना प्यार क्यों है आपको? देखिए उनका जो गाना है ना, मतलब जो लगता है ना कि दिल के भीतर घुस गया। जब क्या बताऊँ, मैं लगता है कि जो इस दुनिया में हूँ ही नहीं जब उनका गाना सुनती हूँ। अच्छा। ऐसा लगता है समंदर में बहती जा रही हूँ उनका गाना सुन करके। क्या बात है। ये समझिए कि अब ये पवन सिंह से इतना ना मतलब बेइंतहा मोहब्बत करती है उनके गाने से और उनके लुक से। हाँ। कि ये उनके मतलब कि अब कुछ मतलब कि अब कुछ कहने का वर्ड नहीं है इनके पास, क्योंकि ये कह रहे हैं कि समुंदर की तरह से हम तैरते जा रहे हैं। पवन सिंह के बारे में सोचते भी हैं तो उनके गाने सुनते हैं तो भी ऐसा होता है। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री का बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जा रहा है लगातार सोशल मीडिया पे आजकल के लगातार सोशल मीडिया देखने को मिलता है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में जाना है तो लोगों को बिस्तर से गुजरना पड़ता है। क्या लगता है आपको? नहीं, एकदम नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब इसमें अगर चाहो तो खुद से कुछ अच्छा करो, क्योंकि इसमें इस जो लाइन है ना, इसमें कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। जो कहता है लोग कि हाँ आपको मैं इतना बना दूंगा, कर सकता हूँ मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन में तो खुद ही लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो कौन किसी को सिखाएगा, कौन किसके बारे में करेगा। अच्छा कभी आपको ऐसा ऑफर मिला है? जी मिला है कुछ लोग, ऐसे नाम नहीं लूँगी, है कुछ लोग जिन्होंने मुझे कहा, मगर जहाँ मुझे अच्छा लगा मैं वहाँ पे अभी हूँ। और जहाँ तक मुझे सुविधा भी मिल रहा है, प्यार दुलार भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। ना तक कोई गलत रूडली बिहेव किया, ना गलत कोई बोला, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं अभी चल रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था? मतलब उस टाइम ना बहुत लोग कहते, सिखाने वाले रहते कि आप मेरे साथ काम करिए, मैं आपको बहुत आगे बढ़ा दूंगा। जैसे मैंने उनको कन्विंस किया, बताया ना कि मैं एक ड्रीम है बनने का, सिंगर बनने का ड्रीम है, मैं इसमें लाइन में चलना चाहती हूँ। तो बोले हाँ मैं आपको बना सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। जैसे कि लोगों का ना लैंग्वेज से पता चल सकता है कि वो किसी के लिए क्या कर सकता है। जब वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। इसीलिए अच्छा आप एक लड़की हैं और लड़कियों को आमतौर पर देखा जा रहा है आजकल के ज़माने में कि मतलब कि एक अलग ही मतलब कि नज़रिया से देखा जा रहा है। आप ये लड़की हो के आज यहाँ तक आई हैं, इसमें मतलब कि क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के ज़माने में ना लड़का लड़की कोई नहीं है। लड़का बहुत लोग हैं ऐसे कि खराब नज़र से देखते हैं ऐसा, मगर लड़की अगर संभल के चलेगी ना तो किसी का भी हिम्मत नहीं है या औकात नहीं हो सकती है कि लड़का को लड़की को गलत मतलब नज़र से देख सकते हैं। देखने का तो कोई मना नहीं किया, मगर बोल देंगे ऐसा हिम्मत नहीं हो सकती है उनको। बिल्कुल। इन्होंने एक बात कहा कि अगर लड़का हो या लड़की हो इसमें कोई फ़र्क नहीं है आजकल के ज़माने में। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि अगर लड़की में अंदर दम है, अगर वो एक अलग स्वभाव की है तो लड़के उसको कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया पे ये अफवाह चले तो हमने सोचा कि पूछ ले जाए कि इनको भी कभी ऑफ़र मिला है कि नहीं मिला है। और अभी इनकी कोई और गाना सुनते हैं, कोई और गाना सुनिए थोड़ा सा। जी एक है सॉन्ग, अभी मैं सुनाती हूँ। कौन सा सॉन्ग सुनाई? अभी अपना सॉन्ग सुनाई जो अभी चल रहा है। अपना ही सुनिए। हमर जवानी बड़ी महंगा बा, 52 लाख के लहंगा बा, जितना के तोहर मकान बाटे बाबू ओसे बेसी मोर गहना बा। तो सभे बाटे दीवाना हमर नाम बा सिलावा। तो लड़का कहता है कि जहिया दे देबू हमके दिलवा, नाम लिख देब जिलावा। ये सॉन्ग थी। शुरुआती में आपने क्या कहा, थोड़ा सा फिर से गुनगुनाइए। हमर जवानी बड़ी महंगा बा, 52 लाख के लहंगा बा, जितना के तोहर मकान बाटे बाबू ओसे बेसी मोर गहना बा। अच्छा एक सवाल है, शायद आप दिल पे ना लीजिएगा। हाँ, ये कौन सा जवानी है कि जो कि इतना महंगा है? अब देखिए इसे ये
ऑर्केस्ट्रा में बजने वाला सॉन्ग है, तो इसमें उतना अश्लील नहीं है, अश्लील भी गाना नहीं है ये, क्योंकि इसमें ना दिया गया है हमार जवानी बड़ी महंगा बा। तो लड़का को वो लड़की बता रही है कि सबसे ज़्यादा महंगा हमरे जवानी बा। हाई तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें क्या खास बात है, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, गाना गाई हूँ, तो इसमें नहीं बता सकते कि उस लड़की में क्या खास बात है कि उसका जवानी महंगा है। मगर मतलब ये जहाँ तक चला है ना, बहुत अच्छा गाना लग रहा है मुझे भी, ये जो गाई हूँ। अच्छा, आप जब भी आपसे पूछा जा रहा है आप कह रहे हैं कि इसका मतलब पता नहीं, बिना मतलब आप लोग मतलब कि बिना गाने का मतलब जाने आप लोग गाना गा देते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो मैटर अच्छा लगता है, जो मतलब उसका, ये मैं अश्लील सॉन्ग नहीं गाती हूँ, बाकी सारे सॉन्ग गा लूँगी। अश्लील सॉन्ग में कि जो अभी ढोड़ी चटना गाना निकला है, चाहे ढोड़ी पे बहुत सारा गाना निकल चुका है, लड़की के बहुत सारे अंग पे निकल चुका है। इसमें अंग का कोई भी बात नहीं किया गया है, इसमें बस जवानी का बात किया गया है। जो लड़की जवान हुई है तो लड़की बता रही है कि मतलब मेरे को अभी तक कोई टच नहीं किया है, मेरा जवानी अभी है इतना कि कोई टच नहीं किया, इसलिए मेरा जवानी भी महंगा है, महंगा बिकता है। जिसकी बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है लड़की लोग, तो कहती है ना कि हाँ हमारा जवानी पर महंगा बा, तो हमरा के टच नहीं कर सकत। यही बस इसका ही मैटर यही है, मैं यही समझती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, और नहीं जानती। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई टच कर लिया तो उसका जवानी का दाम घट जाता है क्या? ना, घटता तो नहीं है, मतलब लड़की को मतलब इतना तो नहीं जानती हो कि घट जाएगा उसका। आप ही तो बोल रहे हैं कि मतलब देखिए, अब लड़की ने बोला है कि हमारा जवानी बड़ी महंगा बा, 52 लाख के लहंगा बा, लड़का को कन्विंस कर रही है तुम्हारे पास जो जितना है ना, उससे ज़्यादा मेरे पास है। मतलब जितना कि तोहर मकान बा नू, उससे बेसी हमारे पास गहना बा, लहंगो बा और जवानियो बा, तो सब मतलब जितना तोरा पास नहीं है ना, उससे ज़्यादा हमारा पास बा। बस उसका कहने का मतलब ये है। अच्छा, तो देखिए, ये रंजना जी थी जिन्होंने अपनी संजना जी थी जिन्होंने अपनी बातों आपके साथ रखा। आखिर में कोई गाना एक थोड़ा सा सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। हाँ, ऐसे तो मैं अपना गाना सुनाती हूँ जहाँ तक का, तो मैं गाना पवन सिंह गाना सुना पवन सिंह का गाना सुनाने वाली हूँ। ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मैं अकेले रहती हूँ तो सुनती हूँ। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, क्या बात है। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नइखे, हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नइखे, तोहरा सिवाय जग में केहू हमार नइखे। यही सॉन्ग था पवन सिंह का। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये गाना गाया तो थोड़ा सा एक सवाल आ गया मेरे मन में। जी कहिए। कभी इस लाइन में आए हैं आजकल के जो मतलब कि ये मॉडर्न एक स्टाइल हो गया, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं लगातार कुछ ऐसी कदमें उठा लेते हैं जिसके कारण मतलब कि समाज में एक गंदी प्रभाव, और दूसरी बात है कि परिवार को एक अलग माहौल में जीना पड़ता है। क्या लगता है उन लोग लड़कियों को क्या संदेश दीजिएगा? जी, उन लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने फैमिली का दिल तोड़ के, चाहे अपने फैमिली को हेट करके ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाए, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे लड़का लड़की भाग जाते हैं, आज से भाग जाएंगे, 6 महीने लड़का रखेगा अपने पास, जहाँ तक मेरी सोच है, 6 महीने लड़का रखेगा अपने पास और कहेगा कि जाओ जहाँ से तुम आए थे अपने घर जाओ। तो लड़का तो अपना कमा के खा सकता है, लड़की कहाँ जाएगी ना, उस भले हिम्मत वाली रहती है, मगर जब हिम्मत उसका टूट जाता है, वो तो घर से भी भागी है, हस्बैंड भी उसका छोड़ दिया, तो अब जाए कहाँ? उसका फादर मदर जो अच्छे होंगे उसको वापस बुला लेंगे, मगर जब उसका नहीं मानेंगे फादर मदर, कोई नहीं रहेगा, तो टूट जाएगी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी ना दीजिए। अच्छा, आपने कहा कि लड़के छोड़ देते हैं, ऐसा तो मतलब कि हर जगह नहीं होता, कभी कभी लड़की भी ऐसी नहीं करती है। बिल्कुल सही, लड़की भी ऐसी होती है, लड़की को भी बहुत होता है ना कि लव करी, आज कल को दूसरा लड़का पसंद आ गया तो उसके साथ जाए। तो मैं लड़का लड़की दोनों को कहना चाहती हूँ कि ये ज़माने में जो लोग एक दूसरे से लव कर रहे हैं ना, लव करके जो बड़े बड़े कदम उठा ले रहे हैं अपने फैमिली को लेकर के, चाहे भाग जा रहे हैं, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना करियर पर ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी बात है पैसे, तो पैसे कमा करके अपना घर चलाइए। और शादी तो आज न कल करना, तो आप प्यार करके करना क्या चाहते हैं, जताना क्या चाहते हैं? तो ये प्यार का 2 मतलब होता है, शादी करिए उसी से प्यार करिए और उसको लाइफ टाइम रखिए, और प्यार करिए उसी से शादी करिए उसी को लाइफ टाइम रखिए। बस यही चाहती हूँ मैं, और ऐसा वैसा कदम मत। आजकल का प्यार पैसा से हो रहा है। बिल्कुल सही, पैसे से हो रहा है। ज़्यादातर मैं लड़की हूँ, मगर मैं बता रही लड़की के बारे में कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना कि पैसे की वजह से किसी लड़के से प्यार कर बैठती है, चाहे ऐसा कुछ, तो लड़के भी पागल हो जाते हैं उसके पीछे कि हाँ लड़की मेरा केयर कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। पैसे आज न कल
आपकी बॉडी, आपके भी हाथ पैर दिए हैं भगवान, आप बिल्कुल। कमा करके खुद पैसा कमा सकती हैं। और हिम्मत नहीं रखेगा लड़का कल के डेट में ये ना कहे कि मैंने तुम पे पैसा खर्चा किया, इतना कुछ किया है, बहुत कुछ आवाज़ उठ सकते हैं उसके ऊपर। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास ही भगवान ने 4 पैर, अब तो 2 पैर 2 हाथ दिया है, तो आपके पास सब करने का हिम्मत हो सकता है, आप पैसा कमा सकती हैं वैसे भी। अच्छा, ऐसा भी है क्या लड़कियां सिर्फ बेहतर के तलाश में रहती है? नहीं, मतलब देखिए लड़के लोग भी बेहतर के तलाश में रहते हैं, मगर ये बात है कि लड़के हैं ना, जब सच्चा प्यार करते हैं तो लड़की को कभी छोड़ते नहीं। और लड़की का क्या है, लड़की का भी यही है, मगर जब लड़के सच्चा प्यार करते हैं तो लड़की धोखा देती है, लड़की लड़के सच्चा प्यार करते तो वैसे ही होता है, ऐसा नियम ही है। और इस टाइम में ऐसा चल ही रहा है बिल्कुल, तो उसके आगे मैं नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए, इनकी बातें और आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप आपस बताएगा, और आजकल के जो माहौल है उस माहौल को लेकर भी आप क्या सोचते हैं ये आपस देखिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।